नमस्ते। उदित भानु सहस्रबा फाउंडेशन, जिसे यूडीएस फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है, एक गैर लाभकारी संगठन है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण और आपदा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है। यह फाउंडेशन समग्र विकास पहलों के माध्यम से व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे सीखने के परिणामों में सुधार हो, लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिले, आवश्यक जीवन कौशल विकसित हो और एक स्थायी सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो। इस फाउंडेशन का नेतृत्व पिन्न पराजू कृष्ण मोहन और पिन्न पराजू शैलजा कर रहे हैं। आज हम अवसाद यानी डिप्रेशन जैसे एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विषय पर बात करेंगे, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इस प्रस्तुति में हम समझेंगे कि सामान्य उदासी और अवसाद में क्या अंतर होता है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, और इससे निपटने के लिए कुछ व्यवहारिक तरीके क्या हो सकते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किसी व्यक्ति को सहानुभूति और समझ के साथ कैसे समर्थन दिया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम डिप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक्सपर्ट्स की नजर से। हम जानेंगे कि ये क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है। चलिए उदासी और डिप्रेशन का फर्क समझते हैं। देखिए, उदासी तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है जो रोजमर्रा के काम पर असर डालती है। मतलब ये सिर्फ मूड खराब होना नहीं है, ये सोच, बर्ताव और पूरे नजरिए को बदल सकता है। और ये काफी आम है। 2021 में अमेरिका के 8.3% वयस्कों ने इसे महसूस किया था। इसके संकेतों को पहचानना जरूरी है। डिप्रेशन एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं भावनाओं की। ये अनुभव सिर्फ दुखी होने से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। कुछ लोग बहुत उदास महसूस करते हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल खाली या सुन्न पड़ जाते हैं। और ये भावनाएं हमारे विचारों पर भी असर डालती हैं। सोच अक्सर नेगेटिव हो जाती है। ये नेगेटिव विचार अक्सर सच लगने लगते हैं और इनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बात सिर्फ मन तक नहीं रहती, इसका असर हमारे शरीर पर भी साफ दिखता है। इन शारीरिक लक्षणों की वजह से छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। और जब मन और शरीर साथ ना दें, तो जाहिर है हमारे व्यवहार में भी बदलाव आता है। लोगों से दूरी बना लेना ये अक्सर सबसे पहले दिखने वाले लक्षणों में से एक होता है। प्रोफेशनल मदद तो जरूरी है, पर छोटे कदम भी कंट्रोल की भावना वापस ला सकते हैं। रिसर्च कहती है कि कुछ लोगों के लिए तो एक्सरसाइज दवा जितनी ही असरदार हो सकती है। अब बात करते हैं मदद की, लेकिन सही तरीके से सपोर्ट देना भी जरूरी है। उनकी फीलिंग्स को समझना और उम्मीद देना जरूरी है। ये एक लाइन भी बहुत हिम्मत दे सकती है। कभी कभी सिर्फ बातें नहीं, बल्कि काम में हाथ बटाना सबसे बड़ी मदद होती है। और सबसे जरूरी बात उम्मीद है। डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है और लोग ठीक होते भी हैं। अगर किसी को तुरंत मदद की जरूरत है, तो प्रोफेशनल और गोपनीय सहायता हमेशा उपलब्ध है। तो सोचिए, आज बेहतरी की ओर वो एक छोटा कदम क्या हो सकता है, अपने लिए या किसी और के लिए।